जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता के साथ साथ महाविद्या छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। माँ छिन्नमस्ता को माँ चिंतपूर्णी का स्वरूप माना गया है। शिव महापुराण और मार्कंडेय पुराण में इस बात का भी उल्लेख है कि देवी छिन्नमस्ता ने राक्षसों का संहार कर देवताओं को उनसे मुक्ति दिलाई थी। माँ छिन्नमस्ता चिंतापूर्णी का स्वरूप है, इसलिए उनकी पूजा कई मायनों में उनके भक्तों के लिए बहुत शुभ फलदायी होती है। माँ छिन्नमस्ता अपने भक्तों की हर चिंता को दूर कर अपने भक्तों को सभी प्रकार के संकटों से दूर करती हैं और साथ ही सभी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करती हैं। माँ छिन्नमस्ता अपने भक्तों की सारी चिंताओं को हरने वाली तो हैं, लेकिन इनकी पूजा में एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि देवी की पूजा हमेशा शांत भाव से करें। उग्र या व्याकुलता से जल्दबाजी में कभी भी देवी की पूजा करना या फिर किसी गलत काम की पूर्ति के लिए देवी की पूजा करना देवी को क्रोधित कर देता है। शांत भाव से पूजा करने वाले भक्तों को देवी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है, लेकिन अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा से देवी की पूजा की है तो उसका उल्टा प्रभाव आपको खुद अपने ऊपर देखना पड़ सकता है। माँ छिन्नमस्ता का रूप अत्यंत भीषण और डराने वाला है। इन्होंने अपने इस रूप में हाथ में किसी राक्षस का सिर नहीं बल्कि अपना ही कटा हुआ सिर पकड़ा हुआ है और इनकी गर्दन में से रक्त की 3 धाराएं निकल रही होती हैं। ये सुनकर आप अवश्य ही छिन्नमस्ता माँ के रहस्य को जानने के लिए व्याकुल होंगे, इसलिए आज के इस वीडियो में आप रसपान करेंगे माँ छिन्नमस्ता की कथा का। माँ छिन्नमस्ता के बारे में जो कथा है वो बहुत ही रोचक है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती हिमालय पर्वत पर भ्रमण कर रही थी। उनके साथ उनकी 2 सखियां जया और विजया भी थीं। हिमालय पर भ्रमण करते हुए वे हिमालय से दूर आ गई। मार्ग में सुंदर मंदाकिनी नदी कलकल करती हुई बह रही थी, जिसका साफ स्वच्छ जल दिखने पर देवी पार्वती के मन में स्नान करने की इच्छा हुई। उन्होंने अपनी दोनों सखियों जया और विजया को अपनी इच्छा बताकर उनसे भी स्नान करने के लिए कहा, किंतु वे दोनों भूखी थीं। कहने लगी, देवी हमें भूख लगी है, हम स्नान नहीं कर सकती, पहले हमें भोजन करना चाहिए। तब देवी ने कहा, ठीक है मैं स्नान करती हूँ, तब तक तुम विश्राम कर लो। किंतु स्नान में देवी को अधिक समय लग गया। जया विजया ने पुनः देवी से कहा कि उन्हें खाने के लिए कुछ चाहिए, तो देवी स्नान करती हुई कहने लगी, कुछ देर में बाहर आकर मैं तुम्हें खाने को कुछ दूंगी, तुम्हारे लिए कुछ प्रबंध करूंगी। लेकिन थोड़ी ही देर में जया और विजया ने फिर से खाने को कुछ मांगा। बार बार भोजन मांगने पर देवी नदी से बाहर आ गई और उन्होंने हाथों में एक दिव्य खड्ग प्रकट किया। उस खड्ग से उन्होंने अपना सिर काट लिया। देवी के कटे गले से रक्त की धारा बहने लगी। 3 प्रमुख धाराएं ऊपर उठती हुई भूमि की ओर आईं, तो देवी ने कहा कि जया विजया तुम दोनों मेरे रक्त से अपनी भूख मिटा लो। ऐसा कहते ही दोनों देवियां पार्वती जी के रुधिर का पान करने लगी और एक रक्त की धारा देवी ने स्वयं अपने ही मुख में डाल ली और अपने ही रक्त का पान करने लगी। देवी के ऐसे रूप को देखकर देवताओं में त्राही त्राही मच गई। देवताओं ने देवी को प्रचंड चंड चंडिका कहकर संबोधित किया। ऋषियों ने कटे हुए सिर के कारण देवी को नाम दिया छिन्नमस्ता। तब भगवान शिव ने कबंध शिव का रूप बनाकर देवी को शांत किया। शिव जी के आग्रह पर पुनः देवी ने सौम्य रूप बनाया। तब से देवी की पूजा इसी रूप में की जाने लगी। भक्तों को इनकी उपासना करने से भौतिक सुख संपदा, धन सुख वैभव की प्राप्ति, वाद विवाद में विजय, शत्रुओं पर विजय, सम्मोहन शक्ति के साथ साथ अलौकिक संपदाएं भी प्राप्त होती हैं। इनकी सिद्धि हो जाने पर फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। देवी के गले में मुंडों की माला है और उनके साथ उनकी दोनों सखियां हैं, इसलिए आज की पूजा करते समय माँ छिन्नमस्ता के साथ साथ उनकी सखियों जया और विजया का भी ध्यान करना चाहिए। माँ छिन्नमस्ता का मंदिर झारखंड में स्थित है। ये मंदिर असम के कामाख्या मंदिर के बाद दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ पर माँ छिन्नमस्ता के मंदिर के अलावा शिव मंदिर, सूर्य मंदिर और बजरंग बली सहित 7 मंदिर भी मौजूद हैं।
ऐसे लोग जिनके विरोधी उन्हें आए दिन नुकसान पहुंचाते हो या उनसे किसी न किसी बात का हमेशा भय बना रहता हो, ऐसे लोगों को गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा करते समय सरसों के तेल में नील मिलाकर दीपक जलाना चाहिए। साथ ही सुरमे से देवी को तिलक लगाना चाहिए। देवी को नीले फूल या मंदाकिनी और सदाबहार के फूल अर्पित करने के साथ ही हाथ में नमक की डली लेकर आप इस मंत्र का जाप करें। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचनीये हुं हुं फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप पूरा होने के बाद नमक की डली को बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ दीजिए। माँ की पूजा करने के बाद अगले दिन दूसरी देवी की पूजा करने से पहले आपने माँ छिन्नमस्ता को जो भी पूजन सामग्री अर्पित की है, जैसे कि फूल या जो सरसों के तेल का दीपक आपने जलाया है, उस मिट्टी के दीपक को भी अगले दिन विसर्जित कर देना चाहिए। चाहे तो आप बहते हुए जल में विसर्जित कर दें या किसी भी वृक्ष के नीचे रखकर आप आ जाएं। उसके बाद आप नया दीपक जलाकर, मिट्टी का ही दीपक जलाना है, अगली देवी की पूजा करें। कहते हैं कि माँ छिन्नमस्ता की पूजा इस तरह से करने से शत्रुओं को आसानी से शांत किया जा सकता है, रोजगार में सफलता मिलती है, नौकरी में प्रमोशन होता है। अगर कोर्ट कचहरी में वाद विवाद है, मुकदमों में कोई परेशानी आपको चल रही हो, तो उसमें भी निश्चित रूप से सफलता मिलती है। बस माँ की पूजा सच्चे मन से और शांत मन से अगर की जाए, किसी तरह की कोई हड़बड़ाहट ना हो, तो माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करती हैं। साथ ही साथ इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा भी करनी चाहिए। माँ स्कंद माता अपने भक्तों पर माँ की तरह प्रेम लुटाती हैं। इस दिन माँ स्कंद माता को भोग में दूध से बनी मिठाइयों का और मालपुए का भोग लगाना चाहिए। कोई भी मौसमी फलों का भोग भी आप माँ को लगाकर माँ को बड़ी आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना और भी शुभ फलदायी होता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के अलावा आप आज के दिन किसी एक छोटी कन्या को और एक बटुक भैरव को गुप्त रूप से कुछ न कुछ दान दें। चाहे आप उनके पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों का दान दें या उन्हें खाने की कोई भी चीज़ दान में दे सकते हैं। नमकीन चीज़ें दान में ना दें, किसी भी मीठी चीज़ का दान आज के दिन आपको करना चाहिए। ये सब करते समय आपके मन में माँ छिन्नमस्ता के प्रति पूर्ण विश्वास होना जरूरी है। अगर मन में विश्वास नहीं है तो आप फिर कितनी ही पूजा क्यों ना कर लें, ऐसी पूजा कभी भी फलदायी नहीं होती है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा।